हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज वीडियो में सीखेंगे हम जो 10 बाई 10 फीट की वॉल है, जिसकी लंबाई 10 फीट है और हाइट 10 फीट की है। इसके अंदर हमें ब्रिक्स, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स क्वांटिटी निकालनी है, सीमेंट्स निकालना है, सैंड निकालना है, इसकी क्वांटिटी निकालनी है, प्लस इसका रेट। ठीक है, तो हम रेट भी निकालेंगे, हम इसमें कितना सीमेंट का रेट लगेगा। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल हमारे पास है 10 बाई 10 फीट की वॉल है। अगर इसको एरिया निकालते हैं, 100 स्क्वेयर फीट एरिया होता है। क्लियर। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो ब्रिक्स ऑलमोस्ट यूज़ होती है घरों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, 9 इंच बाई 4.5 इंच एंड 3 इंच आपकी क्या हुई है, इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, जो आपकी PWD वर्क डिपार्टमेंट के अंदर लगती है। ठीक है। और जो आप बिल्डिंग टावर है, जैसे टावर बिल्डिंग हो गया, तो वहाँ पे भी आपकी यही मोस्टली यूज़ होती है। अगर आपकी ब्लॉक यूज़ हो रहे हैं, तो अगर ऑलमोस्ट ब्लॉक यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी मॉड्यूलर क्लास ब्रिक यूज होती है, जिसका साइज होता है इसका साइज होता है आपके 190 × 19 × 90। ठीक है, मोस्टली ये ब्लॉक्स का जो यूज होता है, ब्लॉक्स। उसके बाद देखते हैं थिकनेस ऑफ मोटर। जब मोस्टली थिकनेस ऑफ मोटर यूज़ करते हैं हम, हाफ इंची का यूज़ करते हैं, आधा इंची का। 10 mm से आपका 12 mm तक आपका मोटर यूज होता है। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, आधा इंची का मोटर यूज करते हैं मोस्टली। तो कितना हुआ, 0.5 इंच। क्लियर, 0.5 इंच हो गया। अगर हम इंच को कन्वर्ट करते हैं, इसको आधा इंच है, बाई रेशियो आधा इंच इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से, और 0.5 इंच ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मोटार रेशियो। तो मोटार रेशियो हमें निकालना है 1/6। ऑलमोस्ट जो ब्रिक मेजरनिंग के अंदर है, ये आपकी 9 इंच थिक वॉल है, 9 इंच थिक वॉल है। तो इसके अंदर जो मोटार ऑलमोस्ट यूज करते हैं 1/6। अगर आपके पास 4 इंची की वॉल है, तो उसमें हम ऑलमोस्ट यूज करते हैं 1/4। आपका 1 क्या था, सीमेंट, एंड 4 आपका सीमेंट, सैंड। क्लियर। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ब्रिक। अगर आप ब्रिक वॉल के अंदर क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स है उसका एरिया विद मोटर के साथ क्या लग रहा है। अगर आप इसमें सिंगल ब्रिक निकाल लेंगे, सिंगल जैसे कि ब्रिक का जो हेडर, ये आपका क्या हुआ, हेडर कोर्स, ये आपका स्ट्रक्चर कोर्स। जो ये हेडर कोर्स होता है, अगर आपका जो साइज है 4.5 इंच बाई 3 इंच, अगर इसको एरिया से निकालेंगे तो आपकी क्वांटिटी इसमें आएगी ज़्यादा। अगर आप इसे मोटार के साथ लेंगे, बिकॉज ये मोटार आपके इसमें यूज हो रहा है, ये ब्रिक है, तो इसके अंदर भी ब्रिक यूज हो रहा है, मोटार। तो इन दोनों के ब्रिक के बीच में एक मोटार यूज हो रहा है। अगर हम इसको सेंटर से ले लेंगे, इसको सेंटर से, इधर का मोटार यूज हो रहा है, तो इसके सेंटर से ले लेंगे, तो ये ब्रिक का साइज स्टैंडर्ड निकल जाता है। क्वांटिटी तभी एग्जैक्ट निकलती है जब हम इसके एरिया से निकालते हैं। इसके दो ही मेथड होते हैं, एरिया से निकाल सकते हैं या फिर वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम में डिफरेंस ये आएगा कि एरिया में हमें इंक्रीज होता है, बट जो इसकी जो थिकनेस है वॉल की, उसमें इंक्रीज नहीं होता है। तो इसलिए जो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे ब्रिक की, वॉल्यूम ब्रिक निकालने के लिए 9 इंची इंटू 5 इंची इंटू 3.5 इंची। ठीक है, तो इन साइड में आपका मोटा यूज हो रहा है, बट वॉल की थिकनेस में मोटा यूज नहीं है, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, एरिया। फॉर्मूला सिंपल यही होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, अगर यहाँ पे निकालेंगे नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो क्वांटिटी आप इस तरह से ब्रिक में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विद मोटर के साथ हमें निकालना है 4.5 इंची आपके क्या है, ये वाले जो विड्थ है इसकी ब्रिक की, ये वाली हो गई। और प्लस हमने इसमें 0.5 इंच हमें इसमें प्लस करना है। 5 इंच हमने क्या किया, मोटर के साथ। अगर हम दोनों साइड से प्लस करते हैं तो आधा आधा मोटर यूज होता है, तो वन साइड से हम अगर इसके फेस से मोटर अगर आउटर फेस में लेते हैं तो 5 इंच होता है। तो इसकी जो टोटल विड्थ हो गई हमारे पास ब्रिक की, 5 इंच हो गई। क्लियर। ऐसे ही हमारा 3 इंची, 3 इंची आपकी क्या है, ये थिकनेस। क्लियर, ये आपकी थिकनेस। तो 3 इंची में आधा इंची हम मोटर प्लस करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है क्वांटिटी 3.5 इंची। क्लियर। तो आधा इंची में मैंने इसलिए लिया, एवरेज आता है। ऑलमोस्ट जो ब्रिक मेजरिंग के अंदर करते हैं 10 mm यूज करते हैं, बट हमने क्या पे ये लिया है आपका 12 mm। ठीक है, ये एवरेज आता है, कहीं पर 12 आ जाता है, 11 आ जाता है, 12 mm आ जाता है, इसलिए एवरेज 12 mm आधा इंची में हमने लिया है। उसके बाद देखते हैं एरिया। एरिया हमें फाइंड आउट करना है इसका। आपके पास टोटल वॉल का एरिया है, जब अगर आपके पास वॉल का एरिया है तो हम भी निकालेंगे इस वाले का। ठीक है, ये वन ब्रिक, पूरी ब्रिक, बिकॉज जो ब्रिक हो रही है ना, इसमें आपके जो हेडर कोर्स है, ये आपकी पूरी ब्रिक ले रहे हैं इस तरह से। ये आपकी पूरी ब्रिक इस तरह से वॉल के अंदर यूज हो रही है, तो इसलिए हमें पूरी ब्रिक्स लेना है। ये वाला फेस लेना है इसका, ओनली जस्ट वॉल है। अगर आप इस अगर ये फेस लेंगे, तो इसके पीछे भी एक और ब्रिक यूज हो रही है, तो इससे क्वांटिटी आपकी गलत निकलेगी। ये आपकी सिंगल ब्रिक नहीं है, इसके बराबर में एक ब्रिक और यूज होती है, तो इसलिए आपकी डबल ब्रिक्स होती है। तो इसलिए हमें निकालना है इस वाले फेस से। ठीक है, याद रखना हमेशा।
उसके बाद देखते हैं जब इन दोनों को 5 इंची को और 3.5 इंच 5 इंच एंड 3.5 इंच को गुना करते हैं तो 17.5 इंची स्क्वायर आपका 1 ब्रिक का एरिया आ जाता है। अब निकालें नंबर्स ऑफ ब्रिक। ठीक है, अब नंबर्स ऑफ ब्रिक का हम निकालते हैं क्वांटिटी, तो एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक। जब हमें टोटल पूरी एरिया का वॉल का एरिया पता है और 1 ब्रिक का एरिया हमें पता है विद मोर्टार के साथ में, तो क्या निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक हमने ये किया है कि 100 आपके क्या है स्क्वायर फीट। जब हम स्क्वायर फीट और हमारे पास एरिया क्या है इसका एक ब्रिक का इंच स्क्वायर में, तो हमें स्क्वायर फीट को भी इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब स्क्वायर एक फीट स्क्वायर में होते हैं आपको पता होगा 144 इंच स्क्वायर। क्लियर। तो इन दोनों को गुना करने पर इसको इससे भाग करते हैं तो 822.85, तो ये आपका पॉइंट में है तो 823 नंबर्स ऑफ ब्रिक की क्वांटिटी इसमें लगेगी। क्लियर। उसके बाद देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल। देखिए हमें अब निकालना है मोर्टार की क्वांटिटी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हम वॉल्यूम निकाल लेंगे अब वॉल की, तो एरिया इंटू थिकनेस। एरिया ऑफ वॉल क्या है हमारे पास 100, थिकनेस ब्रिक की क्या है 0.75। हमारे पास 9 इंची की जो हम ब्रिक ले रहे हैं ये वाली, इस तरह से जो 9 इंची की चौड़ाई ये वाली, ठीक है, जो 9 इंची की चौड़ाई है ये हमारी फिक्स है। ये क्या हुआ 9 इंची, तो 9 इंची को कन्वर्ट करेंगे फीट में, बिकॉज वॉल का एरिया आपका फीट स्क्वायर में, तो ब्रिक की थिकनेस भी आएगी फीट में, तो इसको कन्वर्ट करना है 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करते हैं 0.75 फीट आता है। तो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस गुना करते हैं तो 75 क्यूबिक फीट आता है वॉल्यूम। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकालेंगे हम विदाउट मोटर के साथ में। हमारे पास ब्रिक की टोटल वॉल्यूम है, वॉल की वॉल्यूम है, उसमें से हम जितने भी हमारे पास उसमें ब्रिक लगी उसकी की क्वांटिटी अलग निकाल देंगे, तो उसके अंदर जो बीच बीच में जो मोटर आपने फिलअप किया था तो उसकी जो मोटर की जो वॉल्यूम है वो अलग निकल जाएगी। ठीक है, तो 9 इंची इंटू 4.5 इंटू 3, तो इन तीनों को जब गुना करते हैं तो 121.5 इंच क्यूब। ठीक है, ये इंच क्यूब में आ गया है और ये आपका क्या है क्यूबिक फीट में। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स वॉल के अंदर क्यूब फीट में। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, वॉल्यूम हमारे पास 1 ब्रिक की क्या थी वॉल्यूम 121.5, जबकि क्या है इंच स्क्वायर में, और 82.3 आपके पास नंबर्स ऑफ ब्रिक कितनी थी 823, टोटल ब्रिक्स हो गई और ये एक ब्रिक हो गई, तो टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक की वॉल्यूम निकल जाएगी 99,994.5 इंच क्यूब, बिकॉज 1 इंच की जो वॉल्यूम थी इंच क्यूब में थी, तो तीनों को इनको गुना करते तो ये वॉल्यूम आ जाता है। उसके बाद हमें कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट में, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉल क्यूबिक फीट में है और जो हमारे पास ब्रिक्स की वॉल्यूम है उसको भी कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक फीट में। तो वो ये हमारे पास क्या है क्यूबिक फीट क्यूबिक इंच में, इसको हम भाग करते हैं 1728 से। 1728 एक फीट के अंदर होते हैं, एक फीट क्यूब होता है बराबर 1728 क्यूबिक इंच। क्लियर। इसलिए हमें कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट के अंदर, क्यूबिक फीट के हमें कन्वर्ट करना है, तो इसलिए एक बटे भाग कर देंगे, इससे भाग कर देते हैं। तो 57.86 क्यूबिक फीट कहाँ पे आया ये क्यूबिक फीट कितना आया है ब्रिक्स का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें निकालना है मोर्टार की, तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार वॉल्यूम ऑफ वॉल, हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल की है, जब हम इसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स टोटल ब्रिक्स की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना था 75 क्यूबिक फीट माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितनी टोटल 57.86, तो 57.86 इसमें से ये वाला माइनस करते हैं तो 17.14 क्यूबिक फीट, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई वेट मोर्टार वेट कंडीशन में। ठीक है, जो हमारे वेट कंडीशन मोटर इसमें लगती है। तो अब हमें करना है क्यूबिक मीटर में, बिकॉज जो हमारे पास जो BN दत्ता की जो बुक होती है उसमें आपने देखा होगा जो ऑलमोस्ट निकालते हैं रेशियो क्यूबिक मीटर में निकालते हैं, तो 17.14 को हम ये क्या आपका क्यूबिक फीट कन्वर्ट करना है हमारे पास इसको क्यूबिक मीटर में, तो 35.3147 क्यूब इससे भाग करेंगे। देखिए जब भी आपको पता होना चाहिए अगर क्यूबिक फीट है तो क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको भाग कर लेते हैं, अगर बड़ी संख्या आपके पास है तो 35.3147, जबकि एक क्यूबिक मीटर में होता है 35.7 क्यूबिक फीट, तो इससे इसको भाग करेंगे तो 0.485 क्यूबिक मीटर, जबकि वॉल्यूम आ जाती है वेट वॉल्यूम मोर्टार की। अब देखते हैं स्टेप नंबर 5। तो अब हम हमारे पास जो वॉल्यूम के जो मोटर आई थी क्वांटिटी आई थी वेट मोटर,
हमें निकालना है ड्राई मोटर। तो ड्राई मोटर में निकालने के लिए आपको पता है जो 1 मीटर क्यूब में होता है, जो ड्राई मोटर होता है 1.33 क्यूबिक मीटर होता है ड्राई मोटर। बिकॉज 33% इंक्रीज हो जाता है, कितनी भी आपकी वॉल्यूम हो वेट मोटर की उसमें 33% इंक्रीज हो जाता है ड्राई मोटर। ठीक है, तो देखिए 0.485 इंटू 1.33, जब हम इसको गुना करते हैं, आपके पास वॉल्यूम है मोटर की और एक क्यूबिक, देखिए टोटल वॉल्यूम और एक क्यूबिक मीटर में होता है इतना ड्राई मोटर, तो 1.33 ये आपकी बल्क डेंसिटी होती है प्लस आपका वेस्टेज होता है मोटर का। अगर आप ब्रिक मेजरिंग के अंदर निकालते हैं तो इसमें 20% 5 एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, तो 1.34 प्लस 0.20, तब इनको प्लस करते हैं तो 1.54 समथिंग आ जाता है। तो अगर यहाँ पे गुना 1.54 तो आपकी इसमें वेस्टेज भी निकल जाती है, जो आपके जॉइंट फिलअप करते हैं इसके अंदर, तो बोथ साइड से जॉइंट फिलअप करते हैं। ठीक है, तो ये एज पर स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, तो इसमें हम निकालते हैं दोनों गुना करते हैं तो 0.645 क्यूबिक मीटर हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है वेट मोटर। इसमें क्या हुआ आपका सीमेंट एंड सैंड ये आपका मिक्स हो गया है। क्लियर। अब इस वॉल्यूम में से हमें सीमेंट को अलग करना है और सैंड को अलग करना है, तो सम ऑफ रेशियो है 7, तो सीमेंट वॉल्यूम 1:7, तो 1:7 इंटू वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हमें सीमेंट और सैंड में क्वांटिटी अलग निकालते हैं तो इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से भाग कर देते हैं, तो 0.47, तो 0.092 क्यूबिक मीटर आपके क्या हुआ वॉल्यूम आ गई क्यूबिक मीटर में। तो नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग्स निकालेंगे हम, तो बैग्स निकालने के लिए 0.092 के पास वॉल्यूम आ गई सीमेंट की, गुना करेंगे 28.8, बिकॉज आपको पता है 1 मीटर क्यूब में होता है 1440 नंबर ऑफ सीमेंट बैग और एक बैग का वजन होता है 50 केजी, तो टोटल बैग निकल जाएंगे 1 मीटर क्यूब में 1440 आपका कितना केजी होता है और एक बैग का वजन होता है 50 केजी। इससे इसको भाग करेंगे तो 28.8 नंबर ऑफ बैग निकल आते हैं। तो आपका क्या हुआ बैग्स, तो इन दोनों को गुना करते हैं तो 2.65 बैग्स आपका पॉइंट में आया है, तो नंबर्स ऑफ 3 बैग। क्लियर। उसके बाद एक सेकंड पॉइंट हमें निकालना है सैंड की वॉल्यूम, तो 6 रेशियो आपका सैंड का रेशियो है, तो 6/7 और इंटू 0.654, ठीक है 45, इसको गुना करेंगे वो सोल्व करेंगे तो 0.552 क्यूबिक मीटर आ जाती है वॉल्यूम। क्लियर। अब हमें निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट के अंदर, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसको दोनों गुना कर देंगे तो 19.52 क्यूबिक फीट। ठीक है, ये आपका एक क्यूबिक फीट के अंदर होता है, एक क्यूबिक फीट के अंदर होता है आपका, ठीक है, तो एक क्यूबिक मीटर होता है आपके पास 35.3147 क्यूबिक फीट, एक क्यूबिक मीटर बराबर होता है नहीं इसके, तो हमें क्यूबिक फीट के बराबर हमें करना है। ठीक है, क्यूबिक फीट, तो वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट में, दोनों गुना कर देंगे 19.52 क्यूबिक फीट। क्लियर। तो पॉइंट के अंदर है तो 20 क्यूबिक फीट। अब निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट। देखिए सीमेंट की कॉस्ट हमें निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग कितने थे 3, रेट क्या आपके पास 390, तो इन तीनों गुना कर, दोनों गुना करते तो 1170 आ जाता है इतने रुपीज़। उसके बाद देखते हैं सैंड, सैंड की वॉल्यूम क्या आती है 20 क्यूबिक फीट, अगर हम एक क्यूबिक फीट की बात करते हैं वो 80 है, तो इन दोनों गुना करते हैं तो 1600। उसके बाद देखते हैं नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का नंबर्स ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड थी 823, अगर रेट की बात करते हो 7, तो इन दोनों को गुना करते हैं तो 5761। अब इसको और इसको और तीनों को गुना कर लेते हैं तो 8531 आपके पास इतना कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो अगर कुछ क्लियर ना हो तो वीडियो को पूरा दोबारा देख लीजिए, और हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिसके लिए हेल्पफुल रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।